इधर आप देखिए कुमार संतोष जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इनसे बात करेंगे। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। रिकॉर्डिंग स्टूडियो का क्या हाल चाल है ज़रा बताएं आप। ठीक है, अच्छा है, कैसे क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है। न्यू ट्रैक का काम कर रहे हैं। अच्छा, कौन कौन से सिंगर हैं? बैठिए। अच्छा, हम बैठेंगे ज़रा बात करेंगे। कौन कौन से सिंगर का रिकॉर्डिंग अभी चल रहा है? अभी देखिए, लेटेस्ट में जो भी है कोको कोला हिट किया है, सब लोग जितना सिंगर है सब उसी पर जो है नया ट्रैक बना था। अभी वही चल रहा है मार्केट में। खेसारी जी के ट्रैक जो कोको कोला हिट हुआ उस पर? हाँ, उसका। और कितना सिंगर अपना ये भी करता है कि अपना नया मैटर नया मार्केट में ये भी काम करता है। सर जैसे कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो की बात आती है, आपका काफ़ी दिनों से आपका एक्सपीरियंस है भोजपुरी इंडस्ट्री में, आखिर क्या क्या सुविधाएं हैं आपके यहाँ, ज़रा बताएं हमें। देखिए, हमारे पास हम करते क्या है कि सभी सिंगर को ये करते हैं, पुराना ट्रैक पर तो कहते ही नहीं और नया ट्रैक पर भी काम करने को कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि नया ट्रैक में आपको कभी यूट्यूब से नहीं दिखेगा। बिल्कुल, कॉपीराइट आ जाता है पुराने ट्रैक पे, वो डिलीट भी हो सकता है। हाँ, वो डिलीट भी हो सकता है आपका। यानी जो एक हज़ार जो सोच रहे हैं कि 1000 में मेरा काम हो रहा है, वो समझिए कि बेकार चला जाएगा। बिल्कुल। इसलिए नया ट्रैक बनाइए। और नया ट्रैक में वैसे तो मैं 14 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन जब शुरू से ही मैं कह रहा हूँ शुरू से कि आप नया ट्रैक बनाइए। अच्छा, जरा इधर हम बात करेंगे, एक गायिका है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुंदर जानवी है। कब से गा रहे हैं आप? सबसे पहले तो मेरा भी ये चैनल से जो भी मतलब दर्शक बनना सकते हैं तो से प्रणाम करती हूँ। और कहाँ से आए हैं आप? हम गोपालगंज जिला से। तुम पीछे चल भाई जाओ। साहब आपका क्या नाम है? जोगिंदर सिंह। कहाँ से आए हैं आप? गोपालगंज। अच्छा, इनके साथ आप आए हैं। और इधर एक भाई हैं, कहाँ से हैं आप? नालंदा जिला चंडी से आए हैं। तुम लोग जाओ तो बउआ। अच्छा, आप चंडी से आए हैं यहाँ पे? जी, यहाँ पे आए हैं चंडी से। मैंने यूट्यूब पे देखा तो सर्च किया पटना में कौन सा अच्छा रिकॉर्डिंग कराते हैं, तो देखे आपके रिकॉर्डिंग स्टूडियो था। फिर मेरे भैया बात की तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे सर से भी बात किया तो मुझे अच्छा लगा सर का जो बोल विचार था, जिस प्रकार से रिकॉर्डिंग कराते हैं हमें बहुत अच्छा लगा। इससे पहले मैं और सा स्टूडियो में काम किया हूँ, मगर थोड़ा सा ये ज़्यादा बेहतर लगा। सर सिंगर काफ़ी ज़्यादा खुश है आपके रिकॉर्डिंग स्टूडियो से, क्या कहना चाहिए? सिंगर एक्चुअली क्या है ना कि सिंगर बहुत साफ दिल का इंसान होता है। और जो सिंगर के बारे में समझ लेगा तो हम ही को समझना नहीं है, सिंगर का उनका माता पिता को भी समझना पड़ेगा, उनका भाई को, अच्छा। मतलब सारे परिवार को, कि जो आदमी सिंगर है, जो व्यक्ति बच्चे बच्चे सिंगर हैं, तो उनको उस मुकाम तक पहुंचाइए। अच्छा। हाँ। और इस काम में मैं देखा क्या हूँ कि जो व्यक्ति काम को किया है, म्यूजिक का काम किया है, संगीत क्षेत्र में जो, उसको बहुत लोग ताना मारते हैं। बिल्कुल, जब हिट नहीं होता है तो ताना मारता है, अगर हिट होता है तो लोग रिश्ता जोड़ने लगता है कि वो मेरे भाई है, ये मेरे गांव का है, मेरे जिला का है। पहले शायद एक बार और मैं इंटरव्यू में आपने ये सवाल पूछा था, बिल्कुल। मैं इसका ही जवाब दिया हूँ हम्म, कि यही मैं बात मेरे फिर मुँह से निकल गया कि पहले सपोर्ट नहीं करता है कोई। स्टूडियो वाला क्या सपोर्ट करेगा जब उनके घर में भी सपोर्ट करने का कोई नहीं है। जहाँ तक उसको टांग खींचता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये मतलब नर्वस कर देता है, ये नहीं करिए। लेकिन आपके यहाँ जब टैलेंटेड बच्चे आते हैं तो आप कितना सपोर्ट करते हैं? मैं देखिए, मैं गायकी को, मैं सिंगर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान होते हैं। जैसे देखिए, आप कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, आप उसको ज़बरदस्ती कहिएगा कि बिजनेस करिए नहीं। या इंजीनियर बनिए, नहीं। तो उसी प्रकार से कोई बच्चे बच्ची को सिंगिंग का जज्बा है, तो जज्बा है, उसका दिल कह रहा है कुछ, तब तो जज्बा है, बिल्कुल। तो उसको सब मिल के निकालिए। तो अपने फैमिली में भी सपोर्ट करिएगा, तब न सर को कहिएगा कि मतलब सर टैलेंट को भी पहचाना जाए। पहचाना जाए। और बिहार बेरोजगार से भरा हुआ है, बिल्कुल। तो हम एज ए इसलिए हम सिंगर पर मेहरबान हैं, उन पर हम मेहरबान नहीं हैं। हम मेरा देखिए, जो पिता को खरखाई किया, जो माँ को खरखाई किया, वही सबको टोला मोहल्ला को खरखाई कर सकता है और सिंगर को भी खरखाई कर सकता है। तो सिंगर का खरखाई करने का मतलब ये उद्देश्य है कि मेरे हाथ से बहुत लोग निकले
यही चीज़ सारा स्टूडियो डायरेक्टर को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, ये नहीं कि पैसा ले लिए उसके बाद में मतलब देखिए काम ढंग से नहीं कर पाता है। कितना लोग ऐसा होता है कि चुस्की बहुत लेता है, पैसा ले लेना, चुस्की लेना। एगो तू भीतर घर से टूटा हुआ है बेचारा है, या बच्ची या कोई बच्चा और पैसे भी काफ़ी कठिन से उपलब्ध करके लाता है। उपलब्ध करके लाया है। और उसके बाद में सिंगिंग में ये नहीं है कि एक बार में लगा लिया तो कोई बात नहीं है भाई तो निकल गया, नहीं, इसमें बार बार चाहिए। जैसे भोजन कोई खाता है ना, अब बार बार सिंगर बनाते रहता है, उसके बाद एक सॉन्ग अगर क्लिक करता है, एक 4 जिला भी, 1 जिला भी, 2 जिला, तब बच्चा बच्ची वो आगे बढ़ता है। सर अभी एक विवाद चल रहा है, मगहिया जवान हाल ही में गिरफ्तार हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गिरफ्तार हुआ है, जो अश्लीलता वाला मुद्दा को ठीक कर लिया हुआ था, लाइव आकर फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे गाली देता था, माँ बहन करता था तमाम सुपरस्टारों का, आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो गलत था। मैं पहले भी इसका विरोध किया था। शायद आपके चैनल से वो BCTV सिनेमा न्यूज़ चैनल है, उसको भी मैंने बोला था, और एक RPR न्यूज़ को मैंने बोला था। मतलब 2-4 हम सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कभी कभी आ जाते हैं लोग, प्रिंट मीडिया तो कभी कभी आते हैं, लेकिन सोशल मीडिया हमेशा आते हैं। तो मैंने सब प्लेटफार्म पर ही बात बोला। विरोध किए हैं आप? हाँ। क्या विरोध किए? क्या विरोध करना है उसको, क्या विरोध करेगा? वो मघी का है जो मगहिया जवान अपना लिख रहा है। मघी का मतलब क्या हुआ बताए ना आपको, कि पिताजी को क्या कह रहा है, बाऊ प्रणाम, बाऊ बोला जाता है। तो पिताजी कहा कि रे छोड़ा खाना खे नहीं रे, हाँ बाऊ खा ले लिए। मघी का ही भाषा हुआ। वो मघी का भाषा वो नहीं बोल रहा है, और नाम लिख रहा है मगहिया जवान। लेकिन भोजपुरी को तार तर कर रहा था, अभी गिरफ्तार हो गया है। वो इसलिए कर रहा था, उसका कोई वजूद नहीं था। और वो जो है एक कोई नेता है जो कि प्रभुनाथ यादव का भतीजा है, सबसे पहले वो अश्लीलता का आवाज़ उठाया था। अच्छा। लेकिन वो तो नेता है, वो तो सभ्य आदमी है, तो वो तो ज़्यादा कुछ बोलेगा नहीं सोशल मीडिया में, तनी मनी वो आवाज़ उठाया, उसी का ही कॉपी कर लिया। कॉपी कर करके दोनों भाई है कि क्या है हमको नहीं मालूम है, क्या है नहीं है, दोनों कॉपी कर लिया और सोशल मीडिया में गाली गलौज करने लगा। क्या लगता है जेल वो पहुंच चुका है? किस केस में, आपको कुछ जानकारी है इस बारे में? हम ज़्यादा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखना चाहते, नहीं रखते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो होना था वो हुआ। अब भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। आप खुश हैं इससे? हम पहले भी खुश थे, आज भी खुश हैं। काहे कि चोर लिचर को, अगर चोर लिचर कहीं पैदा ले लिया उसमें भी हम खुश रहते हैं, अगर चोर लिचर कहीं धरा गया उसमें भी हम खुश रहते हैं। मतलब मैं अपना पर्सनल निजी जीवन में एक बात बता रहा हूँ, हम खुशी कभी नहीं छोड़ा हूँ। नहीं तो दुख में भी सुख में। ये जो कर रहा था ये सही था? बताए नहीं कि गलत बात है, तो गलत बात है। आप सबको टारगेट कीजिएगा, आप अपना चेहरा चमकाने के लिए। अच्छा ये बताइए, हम तो बताए भी थे, मिठाई जब हलवाई के दुकान पर छेना, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला सब नहीं मिलेगा भाई, बिल्कुल, तो उसको अश्लीलता से जोड़ रहा है भाई, हैं? जिसको जो मन है वो खाए। लूड़े ने है उसको, लूड़े ने है। दुअर्थी शब्द किसको बोला जाता है, उसको लूड़े ने है। अश्लीलता जोड़ देता है, उसको लूड़े नहीं है। उसको लूड़ नहीं है कि हर चीज़ का सॉन्ग मार्केट में चाहता है लोग, ऑडियंस लोग। वो सिंगर पर क्यों ढेस लगा रहा है भाई? कि मतलब सिंगर हर फ्लेवर का आता है, अच्छा भी गाना आता है, भक्ति भी आता है, ऑर्केस्ट्रा भी आता है। एकदम तो ऑर्केस्ट्रा में ऑर्केस्ट्रा बजा। जवान लोग जो है, जवान लोग क्या करेगा भाई? जवान लोग जो एंजॉय से सुनता है, क्योंकि भजन सुनेगा, रामधुनी नहीं तो भजन जगह पे सुनेगा, जवान भी लोग भी तो तो जगह ये पे तो सुनेगा, इसीलिए ना जो सिंगर भक्तिमय माहौल रहेगा तो सिंगर का मजबूरी तो वही ना है भाई। मजबूरी क्या है? सिंगर तो वही ना काम कर रहा है कि भजन भी दे रहा है, वो भी दे रहा है, लोकगीत दे रहा है, झूमर है, सोहर है, पूर्वी है, निर्गुण है, सब चीज़ गा रहा है। लेकिन जो ऑर्केस्ट्रा गाना है वो ऑर्केस्ट्रा में बज रहा है। एकदम बजेगा, ऑर्केस्ट्रा में लगाना है, ऑर्केस्ट्रा में। अच्छा एक बात बताइए, अगर अभी एक चला है आज भर ढीलता ढोड़ी जनी छिल, काफ़ी ज़्यादा बजा है, आप भी सुने होंगे, काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी ये रहा गाना, इतना ज़्यादा व्यूज मिला, करोड़ों व्यूज मिला उस पर, क्या करोड़ों लोग सुना तो वो गलत है? देखिए ये राइटर जो है ना, जो भी लिखा है, हम किसी को बदनाम नहीं करना चाहते हैं। ये दुअर्थी शब्द था नहीं, मतलब डायरेक्ट हिट कर रहा था सो। अच्छा, समझ गए ना? दुअर्थी का मतलब क्या है सो बताते हैं।
जो शब्द दोनों अर्थ में लिखा हुआ है और दोनों मीनिंग निकल रहा है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव। हाँ, निगेटिव उसको क्या कहिएगा? जैसे देखिए क्या बात है निगेटिव, वो देखिए औरत जब श्रृंगार करती है तो टिकली नहीं लगाएगा, टिकली है, काजल है, बिंदिया है, तो ये चटक मटक चीज़ जब लगाती है तब ना लेडीज सुंदर लगती है भाई निकलने में। तो वही चटक मटक सॉन्ग जब निकलता है तो उसी को ना सब पसंद करता है भाई। तो ये कौन गलत बात है? चलिए सर, आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो लोग जुड़ना चाहेंगे, जो लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, वो आपसे कैसे जुड़ पाएंगे? हमारा तो पहले से भी नंबर है, आज भी वही नंबर है, और हमारा 2 स्टूडियो है। एक तो संतोष सब लोग जानता है, छोटा बेटा अपना जो भी है, हाँ ठीक है, वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, सब लोग खुश रहे, आनंद रहे, और भी स्टूडियो चले, सब लोग चले। लेकिन स्टूडियो चलाने का मतलब ये होना चाहिए कि आप सिंगर पर मेहरबान रहिए थोड़ा सा, और किराया दे करके कोई 25,000 स्टूडियो चला लेगा पटना में या दिल्ली में, ये तो संभव नहीं है, ताकि ये पटना में 25,000 से कम नहीं लगेगा किराया। इसलिए किराया दे करके जो चलाया है उस सिंगर को नोचा है, बात समझिए। दूसरी नंबर गवा नहीं सकता है, जब तक सिंगर को आप गवाइएगा नहीं तो कैसे? अब जैसे देखिए रतिया कहाँ बितौलाना, कोई भी सॉन्ग लीजिए, तो रतिया कहाँ बितौलाना अगर दीपक दिलदार को ऐसे कोई गवा लेता तो हिट करता, नहीं करता। कि कहाँ बितौलाना तू रतिया कहाँ बितौलाना, अरे मतिया मरलस कवन समतिया रतिया कहाँ बितौलाना, नहीं हिट करता। इसको हम लोग खूब मिक्सिंग में उठाते भी आवाज़ तो नहीं हिट करता। कैसे हम गवाए हैं दिल्ली में, सो देखिए कैसे हिट किया। खाली हम शिल्पियों को नहीं निकाले 4 जिला, हम निकाले तो पटेल फिल्म्स लोग लिया। पहले क्यों नहीं पटेल फिल्म्स उसको लोका? जब वो बच्ची को नहीं कोई पूछ रहा था बेचारी, उसको सब दोहन शोषण किया पटना का स्टूडियो वाले। उस समय एगो मिला संतोष सर, साफ दिल का इंसान, मतलब खरखा, उसको निकाल दिया, 4 जिला हिट कर दिया, तो उसको पटेल फिल्म्स वाला लोग लिया। आप पहले लोग थे, पहले उस बच्ची को आगे बढ़ाते या बच्चा को बढ़ाते। आप बच्ची को ही नहीं बढ़ाइए, बच्चा को भी बढ़ाइए, सबको बढ़ाइए। जो आपको चीज़ भगवान दिया उसको आप बांटिए। तो अब रतिया कहाँ बितौलाना हम कैसे गवाएं? थोड़ा हाय मरवा दिए कि कहाँ बितौलाना तू रतिया कहाँ बितौलाना, हे मतिया हमार लसकवन सवतिया रतिया कहाँ बितौलाना। मतलब मतिया समतिया को सबको कहे मुड़की मारो कि मतिया हमार लसकवन समतिया रतिया कहाँ बितौलाना। तब जाके वो सॉन्ग हिट किया। कहा कि जनता डांस करता है, तो डांस मुड़की पर डांस होता है। मुड़की मतलब वही हुआ कि मतिया रतिया, इसी को मुड़की कहा जाता है। तो उस चीज़ को गवाइए, सब स्टूडियो वाले गवाइए। आप लोग के पास है वो चीज़ तो गवाइए, नहीं गवाइएगा। सिंगर नया सिंगर बेचारा क्या करेगा बताइए? नया म्यूजिक बना हुआ है, उसको पता है कि हमको कैसे गाना है, नहीं पता है तो मास्टर नहीं बज पाता है। मोबाइल में आपको किसी को दे दिया बजा के, ठीक है, लेकिन बड़ा बजा नहीं बजेगा, ताकि मिक्सिंग भी टाइट नहीं है, आवाज़ फट जाएगा। ये भी फैक्टर है। फिर सॉन्ग फैक्टर है कि सब राइटरे बन गया। सिंगर भी आजकल राइटर कहा सर हम तो अपने लिख लिए हैं। अच्छा ठीक है, तो आप अपने लिख लीजिए, तब कल पैसा लगा रहे हैं। आप लिख लिए हैं, पैसा लगा रहे हैं, वो सॉन्ग चलेगा। हम कतनों बढ़िया से गवाएंगे तो, कतनों बढ़िया से म्यूजिक अगर टाइट रहेगा तो नहीं चलेगा। यानी आप गलती कर रहे हैं। जब 4 चीज़ आपका मजबूत हो गया कि सर खुद गवाने वाला ऐसा स्टूडियो में चले गए, कि वैसा स्टूडियो में चले गए कि म्यूजिक भी तगड़ा, सर भी गवाने में मास्टर, और मिक्सिंग भी टाइट हो रही है, तो आप एक गलती क्यों कर रहे हैं कि आप अपने से राइटिंग कर रहे हैं? आप नहीं लिखिए, प्रोफेशनल, सबका अपना अपना काम है, प्रोफेशनल। हाँ, वही यही मैं कह रहा हूँ कि आप प्रोफेशनल राइटर से लिखिए, वहाँ गलती मत कीजिए। ये चीज़ कोई स्टूडियो डायरेक्टर नहीं बोलेगा, ये बोल देगा, वो बच्चा निकल जाएगा, जैसे आएगा वैसे रिकॉर्डिंग कर दिया। हाँ, ये बोल देगा, ये बात बोल देगा तो कोई बच्चा हिट कर जाएगा, तब फिर वो पैसा लेके आएगा स्टूडियो में। तो जब स्टार हो गया तो कमाएगा, फिर स्टूडियो में लगे कहल जाएगा उसको पैसा देने के लिए, सर मेरा कैसेट बना दीजिए। लेकिन बताना चाहिए
आखिर वो बच्चा बच्ची को रास्ता नहीं मालूम पड़ेगा कि हमको कैसे निकलना है, ये रास्ता क्या है, तो कैसे वो निकलेगा भाई। तब तक बहुत रुपया लुटा देगा, तब मालूम पड़ेगा, तो फायदा क्या है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर जुड़े, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू।